हाँ तो लोगों दिस इज गौरव सिंह आपसे स्वागत हमारी इको इंटरेस्टिंग वीडियो में से आप देख रहे हैं चैनल का यहाँ पे आपको फ्री ऑप्शन मिलता है। तो फाइनली आज वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आज वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस। सॉलिड स्टेट नहीं करने बिकॉज आपको पता है कि सॉलिड स्टेट रिमूव हो चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशंस के बाद नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो चलिए वीडियो को देने को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई भी चैनल पर नहीं भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना एंड हाँ सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पे दिख रहा है सपोर्ट कर सकते हो। एंड चलो वीडियो को देने को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहली चीज़ आती है सोल्यूशन। सोल्यूशन आखिर होता क्या? तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या स्मॉल अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है, उसको हम करेंगे सोल्यूशन। नाउ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, 2 और मोर पूरे सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर को सोल्यूशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अगर हम देखें, लिक्विड है, गैसेज है, सॉलिड है। तो ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ये। तो अगर तुम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? शुगर सिरप। ये है लिक्विड सोल्यूशन का। लिक्विड को लिक्विड में करोगे तो उसका एग्जाम्पल है एथेनॉल डिजोल्व इन H2O। गैस को लिक्विड में करोगे तो ऑक्सीजन को डिजोल्व करोगे अगर वाटर में। ठीक है, गैसियस सोल्यूशन में क्या होगा? अगर सॉलिड को तुम गैस में करोगे तो कैम्फर इन एयर एग्जाम्पल हो सकता है, कैम्फर इन एयर एग्जाम्पल हो सकता है सॉलिड इन गैस पर। लिक्विड इन गैस अगर हम देखें तो ये हो जाएगा वाटर वेपर इन एयर। गैस इन गैस देखें तो मिक्सचर ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों गैस हैं हमें पता है। सॉलिड में देखें तो सॉलिड इन सॉलिड एलॉयज बना देते हैं। लिक्विड इन सॉलिड अमलगम एंड सॉलिड गैस इन सॉलिड हाइड्रोजन एब्जॉर्ब एट निकल। ठीक है, नाउ मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो देखो मास परसेंटेज है और मास है, तो मतलब क्या है? द मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, सिंपल फॉर्मूला। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। मास बाई वॉल्यूम है तो m बाई वी हो जाएगा, तो मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। पार्ट्स पर मिलियन का सिंपल सा एग्जांपल है नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट के कितने पार्ट हैं अपॉन नंबर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट, नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 10⁶ रहेगा, 100 नहीं रहेगा, ये याद रखना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली मोल फ्रैक्शन होता है तुम्हें जिसका निकालना होता है उसके हिसाब से ये होता है। जैसे कि सोल्यूट निकालना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा। और सॉल्वेंट निकालना तो सोल्यूट की जगह सॉल्वेंट को रिप्लेस कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या ये कह दो नंबर ऑफ दी मोल्स ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन दी टोटल नंबर ऑफ दी सोल्यूशन। बिकॉज सोल्यूशन क्या है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ही तो कंटेन करता है। नाउ नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ दी मोल्स ऑफ दी सोल्यूट अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ दी सोल्यूशन इन लीटर, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर यूनिट हो जाएगी। मोलैलिटी हो गया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन दी मास ऑफ दी सॉल्वेंट इन kg, सिंपल। फिर उसके बाद आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस, या मोस्ट कॉमन इसका जो फॉर्म है, ठीक है, वो है दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। सिंपल सा है, पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही हेनरी लॉ कहता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, डेरिवेशन देखो, पीस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, एंड काई क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे लगाओ कि KH लगेगा, KH क्या? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, एंड बाकी इसकी जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन दे रखी होगी अगर आता है तो। फिर आते हैं लिमिटेशंस क्या है हेनरीज लॉ की। तो देखो प्रेशर ऑफ द गैस मस्ट नॉट बी टू हाई एंड टेम्परेचर मस्ट नॉट बी टू लो। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये कोई केमिकल चेंज के अंदर ना जाए। ठीक है, तीसरा यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना हो। तीसरा यहाँ पे एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ना हो। देन हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ। तो पहला, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2 इन द सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर, वहाँ पे हेनरीज लॉ का यूज़ होता है। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो यूज टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द ब्लड। ठीक है, एंड द टैंक्स यूज बाय द स्कूबा ड्राइवर्स आर फिल्ड विद द एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, जो कि होती है 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन होती है एंड 32.1% ऑक्सीजन होती है। Then at high altitude, the low blood oxygen possesses the climbers to become weak and make them unable to think clearly, which are the symptoms of the condition known as anorexia. तो बेसिकली ये 3 एप्लीकेशन है तुम्हारा हेनरीज लॉ के। ठीक है, तो मेन अगर हम देखें तो इससे आता तो तुम्हारा वही क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, ऐसे थ्योरी में बहुत ही कम आएगा, 1-2 मार्क्स का अगर आना होगा, बट मेन इससे क्वेश्चन आएंगे। बट क्वेश्चन जो तुम चाहते हो, ठीक है, इस चैप्टर के मेन क्वेश्चन कौन से हैं तो वो तुम बताना। ठीक है, वो मैं PDF जब अपलोड करूँगा इस नोट्स की तो उसमें मैं लास्ट में एक पेज बना दूंगा जहाँ पे तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्ड होंगे। ठीक है, नाउ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है? तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है, बट मेन इसका जो डेरिवेशन है ये, ठीक है,
ये लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन होता है और सॉलिड और लिक्विड सोल्यूशन होता है। तो लिक्विड लिक्विड में क्या आता है, राउल्स लॉ आता है। राउल्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब देखो यहाँ पे पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। मतलब यहाँ पे क्या है, हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जहाँ पे पी एन पी बी आर वेपर प्रेशर एंड काई बी आर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इनका डेरिवेशन जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा पी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू क्या थी, पी नॉट ए काई ए एंड पी नॉट बी काई बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी नॉट ए कॉमन ले लोगे, यहाँ पे 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो तुम्हारा निकल के आएगा पूरा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काई बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा राउल्स लॉ का। ठीक है, वो फॉर्मूला हो गया राउल्स लॉ का। नाउ हम देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पे राउल्स लॉ फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पे होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो वोलेटाइल होता है। ठीक है, ना देखो इट स्टेट दैट रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूशन विच इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर जो है वो किसकी इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के ऑफ अ सोल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। ना यहाँ पे ए हम सॉल्वेंट लेंगे जो कि वोलेटाइल होता है, बी सॉल्यूट होगा। तो P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ये तो अभी हमने ऊपर निकाला। ठीक है, तो P सिंस सोल्यूट बी इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करने वाले। तो पी ए की वैल्यू रखेंगे पी नॉट ए काई ए, तो पी ए विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी। ठीक है, इसको हम 1 माइनस काई बी भी तो लिख सकते हैं काई ए को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा पी ए की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट ए काई बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये तुम्हारा जब ये माइनस में है पी नॉट ए काई बी, इसको इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, और ये पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा। नाउ अब यहाँ से तुम पी नॉट ए नीचे ले आओगे तो ये तुम्हारा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तुम क्या करते हो, नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर सोल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड है तो तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को जो है उसको तुम नेग्लेक्ट कर दोगे इन द डिनोमिनेटर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। ये पूरा फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम ऐसे ही तो निकालते हैं, वेट अपॉन दी मोलिकुलर मास। ठीक है, देन हम आते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। तो आइडियल सोल्यूशन बेसिकली वो होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ठीक है, जो फॉलो करे राउल्स लॉ को उसको हम आइडियल सोल्यूशन कहेंगे, और जो नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। तो देखो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो लिखो ये कौन शो करता है, द लिक्विड्स हैविंग द सिमिलर नेचर एंड स्ट्रक्चर आर लाइकली टू फॉर्म अ आइडियल सोल्यूशन। जिस भी लिक्विड का सिमिलर नेचर होगा, अगर कोई दो लिक्विड है उनका सिमिलर नेचर है या स्ट्रक्चर है, तो वो आइडियल सोल्यूशन बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, एंड एग्जांपल यहाँ पे देख लो, एथेनॉल एंड मेथनॉल का मिक्सचर अगर है, या तुम कह दो नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का देख लो, बेंजीन या टॉल्यूइन का देख लो। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है आइडियल सोल्यूशन के। अब आइडियल सोल्यूशन बन तो जाएगा, बट इसकी कंडीशन क्या है, तो पहला द फोर्स बिटवीन द ईच मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल। ठीक है, मतलब ए मॉलिक्यूल के बीच में ट्रैक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू बी के, और विल बी इक्वल्स टू फाइनल ए एंड बी के। ठीक है, तो ही हमारा आइडियल सोल्यूशन बनेगा। एंड दूसरा प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। एंड मिक्सिंग एंथैल्पी जो होती है, ठीक है, मिक्सिंग एंथैल्पी शुड बी जीरो। ठीक है, एंड वॉल्यूम एंथैल्पी जो होती है वो भी जीरो होनी चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम एंथैल्पी। तो ये 4 कंडीशन जिसकी वजह से आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा, और ये उसका ग्राफ है, ये तुम देख रहे होगे। ठीक है, तो फाइनल हमारा जो बनता है वो पी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी होता है, ये हमें पता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, ये सिंपल। नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होता है विच डज नॉट ओबे द राउल्स लॉ ओवर अ कंसंट्रेशन। सिंपल सा नॉन आइडियल सोल्यूशन है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसकी अपोजिट। यहाँ पे पी ए विल नॉट बी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई बी, पी बी विल नॉट बी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई बी। मिक्सिंग एंथैल्पी जीरो की इक्वल नहीं होगी, चेंज इन वॉल्यूम एंथैल्पी भी जीरो की इक्वल नहीं होगी। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 तरीके के डेविएशन शो करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन में वो होता है व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट टोटल प्रेशर आर ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सपेक्टेड। अगर पार्शियल प्रेशर हर एक कंपोनेंट का और जो टोटल प्रेशर आया है वो अगर ज़्यादा है जितना हमने सोचा था तो पॉजिटिव डेविएशन है, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट हर एक कंपोनेंट का और जो रिजल्टेंट टोटल प्रेशर है अगर वो कम है जितना हमने सोचा था तो वो हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, ये ना उसकी कंडीशन देखो, यहाँ पे पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए एंड पी बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी नॉट ए काई बी। दूसरा, यहाँ पे जो फोर्स बिटवीन द ए मॉलिक्यूल्स एंड बी मीन्स प्योर मॉलिक्यूल्स के बीच में की जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू मिक्सचर वाले में, एज़ कम्पेयर टू एफ ए माइनस ए डॉट बी। ठीक है, तो मिक्सिंग एंथैल्पी भी यहाँ पे जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स पॉजिटिव होनी चाहिए, और वॉल्यूम एंथैल्पी भी पॉजिटिव होनी चाहिए।
Now in such case the intermolecular forces between the solute and the solvent are weaker than those between the solvent. ठीक है। नाउ एग्जांपल यहाँ पे एथाइल अल्कोहल एंड वाटर ले लो, ये एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, एसीटोन एंड बेंजीन ले लो। दूसरा हो गया नेगेटिव डेविएशन। अ डेविएशन इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन इफ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट आर लेस देन द एक्सपेक्टेड। यही मैंने बताया था अभी। इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे उसका अपोजिट हो जाएगा। एफ ए बिटवीन द प्योर मॉलिक्यूल्स की लेस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू मिक्सचर के। मिक्सिंग एंथैल्पी तुम्हारी लेस देन 0 होनी चाहिए नेगेटिव। मिक्सिंग वॉल्यूम एंथैल्पी वो भी 0 होनी चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए नेगेटिव। ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है, सॉरी ये ग्राफ है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होते हैं। तो बेसिकली एजियोट्रॉप मिक्सचर्स वो होते हैं, दे आर द बाइंडिंग मिक्सचर विच आर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसे मिक्सचर, ठीक है, जिनका सेम कंपोजिशन और लिक्विड स्टेट में भी और गैसेस स्टेट में भी, सॉरी वेपर स्टेट में, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उन्हें एजियोट्रॉप मिक्सचर कहेंगे। तो टाइप्स इसके आगे एक होगा मिनिमम और एक होगा मैक्सिमम। मिनिमम वो होता है द नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम अ राउल्ट लॉ फॉर अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन, ठीक है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करें, देखो यहाँ पे इसका अपोजिट है, उस तरीके से याद हो जाएगा। जैसे कि ये मिनिमम है तो मतलब ये कम होगा, बट ये नॉन आइडियल सोल्यूशन देखो दिखाएगा तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन ही मिनिमम और मैक्सिमम, बट यहाँ पे ये मिनिमम है तो इसका जो शो करेगा वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वाला शो करेगा। मतलब द नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम अ राउल्ट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो अ लीस्ट पॉजिटिव डेविएशन, मतलब कम है, वहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग निकाल लें तो यहाँ पे लीस्ट डेविएशन वाला लेंगे, और जहाँ पे मिनिमम निकाल लें वहाँ पे लार्ज पॉजिटिव वाला लेंगे। सिंपल, इस तरीके से याद हो जाएगा, इजी है। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे रादर देन उसके नेचर पे, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, जो कि हमने पढ़ रखी है। पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू काई ए, सॉरी काई बी अपॉन काई ए, ठीक है, जो भी था, हाँ ये सॉरी काई बी था, ठीक है, एन काई बी को तुम एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये हमने देखा। फिर आएगा तुम्हारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा टी बी इज टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। तो देखो इट हैज़ बीन फाउंड इन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, स्मॉल एम मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट हटेगा तो के बी लगेगा, तो यहाँ इसका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए आ जाएगा, ठीक है। मोलर को तुम मोलैलिटी से रिलेट कर सकते हो, जहाँ पे के बी क्या है, के बी का नाम होगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या ट्यूबिलियो स्कोपिक कांस्टेंट होगा, और इसकी यूनिट होगी केल्विन केजी पर मोल। फिर आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे डेल्टा टी एफ आ जाएगा और के बी की जगह के एफ आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इजिकल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू एम। तो इसकी भी डेफिनेशन देख लो एक बार, ठीक है, यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। अ सोल्यूशन फ्रीजेस व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड of pure solid solvent, and whenever a non-volatile solute is added to volatile solution in its vapor pressure, it decreases and it would become equal to that of solid solvent at a lower temperature. And the difference क्या होगा, the difference in the freezing point of a pure solvent, that is delta TF, sorry T dot F, ठीक है, T naught F, and that of solution TF is known as depression of freezing point, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ को कैसे निकालोगे, T naught F मतलब प्योर वाला माइनस TF, ठीक है, जो कि सोल्यूशन का होगा। फिर हम आते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बायो में भी पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है, जब भी सोल्यूशन इस सोल्यूशन को हम सेपरेट करते हैं सॉल्वेंट से थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट का फ्रॉम दी, ठीक है, फ्रॉम दी सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सोल्यूशन, उस सॉल्वेंट से सोल्यूशन में जाता है, एंड इसी फिनोमेना को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बेसिकली एक एक्सेस प्रेशर होता है, एक ज़्यादा द एक्सेस प्रेशर रिक्वायर्ड इन द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, ठीक है। ऐसा प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को रोक सके, ऐसा एक्सेस प्रेशर, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। देन यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, मतलब सी हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दी वॉल्यूम, ठीक है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हो जाएगा पाई बी इज इक्वल्स टू एन आर टी या पाई बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब ये कहाँ से आया, ये एन से आया, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं, तो वहाँ से ये फॉर्मूला आ गया।
फिर आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, तो जब सोल्यूशन दे आर सेड टू बी आइसोटोनिक व्हेन दे एक्सर्ट अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज दे हैव सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर दो सोल्यूशन का सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो दोनों सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उससे हम आइसोटोनिक कहेंगे। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सोल्यूशन हैविंग द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सोल्यूशन, ठीक है। अगर एक सोल्यूशन का हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है दूसरे से तो उसे हाइपरटोनिक कहेंगे। अगर एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर वो कम है दूसरे से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अदर सोल्यूशन, तो उसे हम हाइपोटोनिक कहेंगे। सिंपल, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। एसोसिएशन और डिसोसिएशन का होगा, अगर एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, एडिशन हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है वो उसका अपोजिट डिक्रीज़ होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डिक्रीज़ होगी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज़ होगी। बट डिसोसिएशन का मतलब क्या है, टूट जाना, ठीक है, टूट रहा है तो वो कम हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। बट वहाँ पे जो अलग अलग हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, उसे हम डिसोसिएशन कहेंगे। एग्जाम्पल तो मैं दिख रहा है 2CH2COH, ये हो जाएगा एसोसिएशन का, एंड KCl वाला K+Cl-, ठीक है, वो जाएगा तुम्हारा डिसोसिएशन। नाउ वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यहाँ पे इसके 3 फॉर्मूले, एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन दी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, उसको रखोगे तो वेंस ऑफ फैक्टर निकल आएगा। दूसरा या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो तुमने ऑब्जर्व किया है अपॉन दी कैलकुलेट जो तुमने किया, एंड तीसरा हो जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ऊपर टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे और नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। नाउ अगर एसोसिएशन कब होगा, जब आई की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 से, ठीक है, सॉरी कम होगी 1 से तो एसोसिएशन होगा, और अगर आई की वैल्यू ज़्यादा है 1 से तो फिर डिसोसिएशन होगा। सो व्हेन देयर इज, अगर आई की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा, तो मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों ही नहीं है, ठीक है। नाउ इसके मॉडिफाइड फॉर्म भी आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो इसका हो जाएगा, देखो सिंपल फॉर्मूला वही है, बस तुमको यहाँ पे क्या जोड़ देना, आई को जोड़ देना, हर एक फॉर्मूले में आई को जोड़ना। जैसे यहाँ पे P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल्स टू आई इंटू काई सोल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू KB इंटू 1000 इंटू WB अपॉन MB इंटू W है। बट यहाँ पे क्या हुआ, आई जुड़ गया ऊपर। डिप्रेशन में भी सिर्फ आई जुड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT था, ठीक है, तो यहाँ पे आई जोड़ेंगे तो पाई इक्वल्स टू ICRT हो जाएगा। एंड विद दिस हमने यहाँ पे चैप्टर जो है सोल्यूशन था वो कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीटली पूरा हो चुका है। सो आई होप यू आर लाइक दिस सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलना। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड सपोर्ट करने के लिए तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है तो सपोर्ट कर सकते हो। टिल देन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड जय भारत, जय हिंद, बाय। एंड नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है।